अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं LATV। जनाब, आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। कुछ दोस्तों की अपॉइंटमेंट आई थी, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई इस मंथ में दोस्तों की अपॉइंटमेंट है वरेज़ा के अंदर। तो उनकी अपॉइंटमेंट थी। अब मैंने उनसे रब्ता करके उनसे पूछा है कि भाई क्या चीज़ आपसे मांगी गई है, क्या आपको प्रॉब्लम आई है और कौन कौन सी चीज़ आपको जो है वो दरकार थी, क्या तरीक़ाकार था। उसने मुझे तफसील से बताया। उनको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे दी गई है, वो क्यों दी गई है वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी होती हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए वो टॉपिक जो है वो बीच में रह जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जनाब मैं बात कर लेता हूँ, जो लोग यहाँ पर जुर्माना हो चुका है, जिनको मूलता हो चुका है। कुछ लोग बाहर गए और उनको ये यहाँ पर भी ऐसा हुआ है लोगों के साथ कि लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस चेक कर रही है। अभी आप लोगों को घरों में बैठने के लिए कहा गया है, लेकिन पहले जैसा लॉकडाउन नहीं है। लोग जा रहे हैं बाहर, बैठ भी रहे हैं, लेकिन जो पुलिस के हाथ में आ जाता है वो चेक हो जाता है। अब कुछ दोस्त चेक हुए हैं। और अगर तो आप लोगों ने एमिग्रेशन जमा करवाई हुई है और आपको पुलिस आकर चेक कर लेती है, आपको जनाब जुर्माना कर देती है कि आप बाहर बैठे हुए हैं, तो जनाब वो एमिग्रेशन से पहले आपको जमा करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवाएंगे तो हो सकता है कि वो आपका जो है वो मसला खड़ा कर दे। तो इसलिए वो कोई किस्तें वगैरह अगर हो सकती हों तो किस्तें वगैरह करवा दें। अगर आपका वैसे ही, एक दोस्त ने पूछा था कि भाई मेरा नाम जो है वैसे ही लिख कर ले गए हैं लेकिन जुर्माना नहीं हुआ, मुझे कहा नहीं, कुछ भी हो सकते वो आपके घर भेज दें, या मे बी के जिस तरह से पहले ऐसा ये नहीं है कि आपको चेक नहीं कर सकती पुलिस। भी आपको चेक कर सकती है, जो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जुर्माना करने के लिए नाम लिखेंगे, वो आपको चेक कर सकती है। जिस तरह पाकिस्तान में कोटा होता है पुलिस वालों का, इतने बंदे भी चेक, गाड़ियाँ चेक करनी है इतनी, तो इस तरह से होता है। इनका भी चेक करते हैं, पहले भी नॉर्मल रूटीन में कुछ लोगों के चेक करते थे, लिख लेते थे और बाद में छोड़ देते। तो वो इसी तरह से ही होगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन जो बात है जी, आज हम वो करेंगे जनाब। F24 ये 4 महीने का जो है वो वरेज़े वालों ने तो 4 महीने का टैक्स जो है वो मांगा है कि भाई अदा करके लेकर आएँ वो बलेतियाँ। अब पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि जनाब F24 ना निकलवाएं जब तक एम्स नहीं भेजती। अब यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई वो लाजमी है, तो ये एक चीज़ समझने वाली है। F24 मैं इसलिए मना करता हूँ निकलवाने के लिए कि भाई आपकी अभी डेट नहीं आई है, अपॉइंटमेंट नहीं आई। और अगर आपकी अपॉइंटमेंट आने से पहले आप निकलवाना चाहते हो तो इसमें हर्ज नहीं है, निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप रुक जाते हैं तो इम्स अपने अपने हिसाब से आपको भेजेगी टैक्स, 4 मंथ का ही भेजेगी। लेकिन जब आप F24 आपका मालिक आप निकलवाता है तो वो पूरे 9-10 माह का निकलवा देता है आपको। 24-24 हज़ार रुपया लोग मुझे बता रहे हैं कि जी मैंने तारा कोई 24 हज़ार कह रहा हूँ, 2400 सॉरी, और कोई 1400 कह रहा है कि मैंने अदा किया है। अब जो लड़का वरेज़े के अंदर जिनकी अपॉइंटमेंट आई थी, उसका सारा चीज़, हर चीज़ क्लियर है। सिर्फ उसने F24 नहीं निकलवाया था, उसने अदा नहीं किया था, यानी कि उसका टैक्स जो इम्स ने नहीं भेजा था, लेकिन वो उसकी गलती नहीं थी। वो जाकर उसके मालिक ने वहाँ पर कहा भी कि भई हमें इम्स ने नहीं भेजा है। तो फिर उन लोगों ने खुद से F24 निकाल कर 156 रुपये महाना के हिसाब से 4 महीने का टैक्स जो है उसको निकाल कर दिया है कि ये निकाल कर आप जनाब ये पे करें, और पे करने के बाद हमें मेल करें। मेल करने के बाद हम आपको चेक करेंगे और चेक करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट देंगे। तो आप लोगों को ये बताना लाजमी था, ज़रूरी था कि भाई अगर आपकी डेट आ चुकी है और अगर आपने F24 भी नहीं निकलवाया और आपके इनकी की तरफ से टैक्स नहीं आया, तो 4 महीने का आप फिलअप करके टैक्स जो है 156 रुपये के हिसाब से, जो घरों का जिनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 156 रुपये के हिसाब से 4 या 5 महीने का आप जो है वो निकलवा के टैक्स अदा करने के बाद वो स्लिप साथ में लेकर जाएं। और जिन लोगों की अभी तक डेट नहीं आई है,
ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आप अदा करेंगे तो जल्दी आ जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है। इन लोगों ने अब ब्रेजे के अंदर तो ऐसे ही था कि इन लोगों ने अभी अदा नहीं किया था, इम्स ने भी नहीं भेजा था, वो वैसे ही चले गए हैं और उनकी अपॉइंटमेंट भी आ गई है। लेकिन ये था कि अपॉइंटमेंट जब आपको आएगी उसके ऊपर भी लिखा होगा कि भाई आप को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको भी और आपके मालिक को भी मेल आएगा या लेटर आ जाएगा, दोनों को ऊपर दोनों का लिखा होगा, उसके ऊपर आपका भी लिखा होगा और उसका भी लिखा होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। पागामेंटो बिलेती जो आपकी टैक्स की है वो भी मांगी जाती है, तो वो आपने F24 जो है 4 मंथ का, अगर आपकी इस मंथ में डेट है और अगर आपकी अगले मंथ में है तो 6 मंथ का कर लें, लेकिन आप निकलो आकर वो टैक्स जो है पे करने के बाद जो है वहाँ पर जाएं, अदरवाइज़ वो आप लोगों को दे देंगे, अपॉइंटमेंट लंबी दे देते हैं। बहुत सारी जो है वो इस तरह के मसले आते रहते हैं लोगों के साथ, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो मैं सबके साथ राब्ते में हूँ कि यार कोई भी चीज़ अगर किसी के साथ होती है तो पता चल जाए। देखें ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उन लोगों को अपॉइंटमेंट मिल गई। अगर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ तो वो हो सकता है कि कुछ लोग अभी वेट कर रहे हों जिनकी अपॉइंटमेंट आ चुकी हो और वो इसीलिए ही लेकर ना जाएं कि भाई हमें इम्स ने नहीं बना कर दिया, हमें इम्स ने भेजा नहीं है। तो हो सकता है वो ऐसे चले जाएं और उनको भी अपॉइंटमेंट दे दी जाए आगे की। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट वो कब की देंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो पहले ही मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिल रही है, बहुत जो है वो इन लोगों ने स्लो काम किया हुआ है, और ऊपर से अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ कमी कर देंगे और बाद में दूसरी अपॉइंटमेंट पे आ जाएगी तो वो जनवरी के बाद ही आपको मिलेगी। अभी वरेजे के अंदर काम तो धड़ाधड़ शुरू है। अब किसी का क्या नंबर किस नंबर पर आता है, 6 डेट तक जो सॉरी हाँ 5 डेट को जो जिन लोगों ने जमा करवाए थे वरेजे के अंदर उनके क्लियर हो चुके हैं। अब आप लोगों को आपकी अपनी डेट के मुताबिक चेक करना कि भाई आपको आपने किस डेट को जमा करवाया था, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।